नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, यानी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ये तीनों ही अच्छी कैटेगरी के सवाल हैं। इसको आप बड़े अच्छे से समझेंगे जिससे आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? हमको परीक्षा में कुल कितने प्रश्न बताने। मेरे दोस्तों, हल करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूं। पेन कम माइंड ज्यादा चलाएंगे इन सवालों में। माना सही प्रश्नों की जो संख्या है वो बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। अब देखो इसमें क्या कहा है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मेरे दोस्तों, जब भी कटौती की बात की जाए तो हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है। तो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, यानी तो ये हो गया 3x और 1 अंक कट गया y। जब उसे 40 अंक प्राप्त हुए, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4x, तथा गलत पर 2 अंक कटते तो -2y बराबर 50। इक्वेशन सेकंड। अब यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। देखो यहां इसमें 2 से गुणा, 2 तिया 6x -2y और 40 दूनी 80। यह समीकरण 3। अब देखें समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 क्या है? 4x - 2y बराबर 50। और समीकरण 3 क्या है? 6x - 2y बराबर 80। बार बार इसी बात पर मैं चर्चा करता रहा हूं। यहां पे y के गुणांक समान हैं और चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर, जब ऐसी कंडीशन आए तो घटाते हैं, और घटाने पर अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस और माइनस कैंसिल। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, वो भी बचे किसके? माइनस के। 80 में से 50 गए तो 30, वो भी किसके? माइनस के। x बराबर 30/2, तो ये हो गया 15। ठीक है। तो सही प्रश्नों की संख्या 15 है। इस x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से आपको वैल्यू y की निकल आएगी। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दो। देखो यहां पे 3x - y बराबर 40 समीकरण 1 है। 3x - y बराबर 40 समीकरण 1 है। x की वैल्यू कितनी है? 15। 15 तिया कितना हो गए? 45। इधर -5,
तो y बराबर 5। तो यहां सीधा सीधा हमने निकाला कि x की वैल्यू 15, यानी सही प्रश्नों की संख्या 15 है और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 5। तो कुल प्रश्न अगर पूछे आपसे, यहां पे कुल पूछे, तो कुल प्रश्न आपसे पूछे, कुल प्रश्न, तो आप लिखेंगे 15 + 5 20। मेरे दोस्तों कभी कभार आपको यह भी पूछेगा सही प्रश्नों की संख्या, तो आप कहेंगे 15। कभी आपसे पूछे गलत प्रश्नों की संख्या, तो आप कहेंगे 5। सीधा सीधा है। सही प्रश्नों में से आप गलत प्रश्न जो गए उनको माइनस कर दीजिए, यही इसमें बस सोचने की बात है। ठीक है, कटौती के लिए माइनस आता है। हम नोट करके भी लिख सकते हैं कि कटौती के लिए माइनस आता है। लिखो नोट डाल के कि कटौती के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। लिखो, देखो अगला, इस सवाल में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा है। अगर दुनिया का कोई सी बुक हो, किसी भी बुक को आप इस तरह के सवाल को आज के बाद सॉल्व कर पाएंगे। बस मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले एक राजमार्ग पर दो स्थान ए से बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे, यहां पे थोड़ा सा सही कर लेना, 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। देखो, दो स्थान है। केस फर्स्ट की बात करता हूं पहले मैं, यहां पे केस फर्स्ट, दो स्थान ए और बी, यहां पे एक कार और यहां पे एक कार। इनके जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है और इन्होंने कहा है कि इन जो कारों की चाल है ना मेरे दोस्त, वो भिन्न भिन्न है। तो यानी इसकी मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर, इसकी मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर पर घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। और इनकी ये जो चाल जो चल रही है कारें, वो एक ही दिशा में चल रही हैं। ये देखो, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो वो समय जो है ना, वो जो समय है वो 5 घंटे बाद जो आपस में मिल जाती है, 5 घंटे। ठीक है, केस सेकंड समझो। ये दो स्थान वही है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर ही है। ये कार चाल वही है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। केस सेकंड की बात कर रहा हूं। समय 1 आवर की कहिए, क्यों कि ये कार ऐसे चल रही है और ये कार ऐसे चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है। ये एक ही दिशा में चल रही है, ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, तब ये 1 घंटे में मिलती है और ये एक 5 घंटे में मिलती है। मेरे दोस्तों मान लेते हैं, यहां पे एक कंडीशन बना के दिखाता हूं कि एक कार ऐसे चल रही है और एक कार ऐसे चल रही है। दुनिया की कोई सी किताब में ऐसा अगर आपको सवाल मिलता है तो यहां पे आप समझ सकते हैं इसको। एक कार ऐसे चल रही है, वो भी कार इसी तरफ चल रही है, इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल y किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपसे पूछूं सापेक्ष चाल क्या होगी? तो आप कहेंगे x माइनस y किलोमीटर पर आवर। इतना याद रखिए कि दो कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि पहले की कार की चाल x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल y किलोमीटर पर आवर, तो सापेक्ष चाल होगी
x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, केस सेकंड ऐसा बनता है कि पहली कार ऐसे चल रही है, इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार ऐसे चल रही है, इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। तो आपसे मैं पूछूं सापेक्ष चाल, तो आप कहेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां से एक बात समझी जाए, मेरे को चाल पता चल गई, तो हम एक फॉर्मूला भी तो जानते हैं केस फर्स्ट के लिए। क्या? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। देखो बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा, बस आप देखते रहिए। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। एक बार फिर बोलिए, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय कितना लगा है इस केस में? 5। दूरी कितनी है? 100। सापेक्ष चाल कितनी है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट के लिए तो निकालिए x माइनस वाई। x माइनस वाई को इधर और 5 को नीचे लाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर 100 बट्टे 5। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब केस सेकंड की बात करें, यहां से केस सेकंड की बात करूं मैं आपसे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय कितना है? 1। दूरी कितनी है? 100। और इसके लिए सापेक्ष चाल कितनी है? x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। इक्वेशन हो गई भाई सेकंड। अब बहुत आसान, समीकरण 1 व 2 को आप हल कर लीजिए, किसी भी विधि से हल कर लीजिए। ठीक है, मैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में कर लेना। मैं यहां से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। समीकरण 1 व 2 से एक क्या है? x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, x और x 2x, 100 और 20 120, x बराबर 60। x की वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए आप, मैंने इक्वेशन सेकंड में रख दी। 60 प्लस के y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस के 60। 100 में से 60 गए तो y की वैल्यू 40। y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो मेरे भाई ये जो कार है पहली, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आपको दो चीजें याद हैं कि एक सेम डायरेक्शन में कार चलती हैं, समान दिशा में कार चलती हैं, तो सापेक्ष चाल घट जाती है, और विपरीत दिशा में एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं। तो x प्लस वाई और एक में x माइनस वाई। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। एक बार फिर बोलिए, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। मेरे दोस्तों, ये सवाल बड़ा बच्चे कठिन मानते हैं इस सवाल को, मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से इस सवाल को मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक आयत का वर्ग क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं को मतलब आप लोग समझ में कि x तथा y की वैल्यू निकालने की कह रहा है। देखो इधर देखो, मैं इसको अलग तरीके से आपको सॉल्व कराता हूं। देखो पहला कंडीशन है
कि हमारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई x मान ली, चौड़ाई y। दूसरी कंडीशन में इन्होंने कहा है यदि इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि इसकी हमने लंबाई 5 इकाई कम कर दी तो x माइनस के 5, चौड़ाई को बढ़ा दिया तो y प्लस के 3। तीसरी कंडीशन में कहते हैं, वो मैं आपको क्या बताऊंगा बाद में बताऊंगा, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, यानी कि आप इमेजिनेशन करें केवल कि लंबाई को 3 इकाई यानी कि x प्लस 3, चौड़ाई को 2 इकाई y प्लस के 2। मेरे दोस्तों जब कम करने की बात आएगी तो मैं माइनस कर दूंगा और जब बढ़ाने की बात आएगी तो मैं प्लस कर दूंगा, इतनी सी बात। देखो सबसे पहले केस फर्स्ट में देखो, बहुत प्यार से देखना, ये पुराना क्षेत्रफल है, इसको पुराना मानेंगे और इन दोनों को मानेंगे नया क्षेत्रफल। बस इतनी सी बात याद रखनी, नया क्षेत्रफल, ये भी नया है। तो क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। यहां तक समझो मैंने क्या किया है। देखो केस फर्स्ट में तो नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल माइनस के 9। नया आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x माइनस के 5 y प्लस के 3 बराबर पुराना क्षेत्रफल x गुणा y माइनस के। मेरे दोस्तों अगर आपको नहीं आता कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो यहां समझिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने ये लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस के 9, लंबाई गुणा चौड़ाई, x का x में करेंगे तो x y प्लस के 3x माइनस के 5y, माइनस 5 दिया कितना हो गया 15 बराबर xy और माइनस के 9। xy से xy कैंसिल, 15 को ट्रांसफर करेंगे तो 3x माइनस के 5y माइनस के 9 प्लस के 15, 15 में से 9 गई तो 6 बचे। तो पहली इक्वेशन निकल के आई 3x माइनस के 5y बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड के लिए भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। केस सेकंड नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल प्लस के 67। क्यों बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पुराना क्षेत्रफल प्लस 67। तो नया क्षेत्र क्या है हमारा, ये देखो, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, पुराना क्या है x गुणा y, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस के 67। x का y में करेंगे तो xy प्लस के 2x प्लस के 3y, 3 दूनी 6, xy प्लस के 67, इस xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस के 6, 2x प्लस 3y, 67 में से 6 गई तो 61, इक्वेशन। बहुत आसानी से आप समझना है। इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं, एक तो 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है
तो कम हो रहा है तो मैंने माइनस कर दिया, और 67 इकाई बढ़ रहा है तो मैंने 67 पॉजिटिव कर दिया। लंबाई में धीरे धीरे पढ़िए कि लंबाई में यहाँ 5 कम हो रहा है, चौड़ाई में भी 3 बढ़ रहा है, या लंबाई में 3 बढ़ रहा है, चौड़ाई में भी 2 बढ़ रहा है। ये नया क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी नया क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और पुराना क्षेत्रफल x गुणा y। इसको आप फॉर्मूले को याद कर लें, इस तरह के सवाल में आपको लगाना है। ठीक है मेरे भाई। अब सीधी सी बात, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। इसको हटा देता हूं मेरे भाई। ठीक है, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x, यहां पे 3x माइनस के 5y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 61। देखो समीकरण 1 से 3x बराबर यहां हो जाएगा 6 प्लस 5y, यहां से x की वैल्यू निकालू, 6 प्लस 5y अपॉन 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 6 प्लस के 5y अपॉन में 3 प्लस के 3y बराबर 61। देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का 6 में करेंगे, 2 छक्के 12 प्लस 5 दूनी 10, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 तिया 9, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 61 इंटू 3। पहले यहां पे एलसीएम ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 12 प्लस 10 और 9 19 बाई 6 एकम 3 एकम 3 6 तिया 18, 19 बाई 183 माइनस के 12, तो 19 बाई बराबर 171, तो y बराबर 171 बट्टे 19, और 19 निम्मा 171। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए और आपको x की वैल्यू निकल आएगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x माइनस के 5, y की वैल्यू 9 बराबर 6, 3x 9 पंजे 45, 3x 6 माइनस उधर जाके प्लस 45 और 6 बेटा 51, x बराबर 51 बट्टे 3, 17 तिया 51, तो x की वैल्यू बेटा 17 है। तो सीधी सीधी यहां से आंसर निकल के आए कि x जो लंबाई है वो 17 और y जो चौड़ाई है वो 9। ठीक है, तो यहां तक ये एक्सरसाइज जो 3.5 है ये आज कंप्लीट हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।